तो जो सत्य से लड़ता है, सत्य के साथ, उसे मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर हवा चल रही है और बहुत ही ठंडा मौसम छत पर हो रखा है। और मैं अपने आप से, जैसे मैं हमेशा मिलता हूँ आकर, बड़ा खुश हूँ आज जीवन में। शाम को काफ़ी घूमा टहला सत्यम के साथ, बादाम शेक और अयान भी दिखा, सब दिखे। और वहीं मैं आज सिद्दीकी परिवार के बारे में बात कर रहा था कि कैसे वो एक जुपिटेरियन फैमिली है, ईश्वर उन्हें खुश रखें, सद्बुद्धि दे। और मैं अपना आचरण, मैं चाहता हूँ कि मैं जीवन का हर एक पल, क्योंकि मैंने जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया है अपने लिए। अब मुझे समाज के लिए हर एक दिन देना, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनों के लिए। मैं एक आदर्श जीवन जीना चाहता हूँ, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने जिया, जैसे हमारे ओशो रजनीश जी ने जिया, बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने निहित जिया। और मेरे सामने उन्हीं महात्माओं की छवि बार बार घूम जाती है। जब मेरा वक्त ख़राब आता है या कोई भी दिक्कत होती है तो मैं उन्हीं ही याद करने लगता हूँ। जैसे कि हमारे भगत सिंह, हिटलर, मोदी, कि अरे इन लोगों ने ये किया, वीर सिंह बुंदेला, अबुल फजल, राव मालदेव राठौर, शेर शाह सूरी। तो इन सब के बारे में मैंने इतना पढ़ा, इतना जाना, तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती। मैं किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं। लक्ष्य सिर्फ एक ही है, सुकून से जीना, और जियो और जीने दो। यही जीवन की फ़िलॉसफी। इतनी सुंदर हवा चल रही है, आप देख सकते हो। बड़ा ही ठंडा मौसम, पसीना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि गर्मी के बाद आज पानी हो सकता है कहीं गिरा हो। आज शाम को घूमा टहला, सब किया, उसके बाद अपने स्वर्ग जैसे घर में वापसी हो गई। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और हर किसी की ज़रूरत है, एक मजदूर से लेकर डॉक्टर तक, हर व्यक्ति की समाज को ज़रूरत है। जय श्री गणेश भगवान, जय लक्ष्मी मैया। तो अपनी कमी ये मत सोचो कि तुम किसी से कम हो। अपने आप को अपने आप में खुश रखो, और अपने साथ साथ लोगों को भी खुश रखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्वार्थी बनो। जीवन का हर पल किसी बड़े पर्पस के लिए जियो, जैसे स्वामी विवेकानंद और हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने, ओशो रजनीश से लेकर के नीम करौली बाबा, और हमारे क्रांतिकारी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों ने जो आदर्श जीवन जिया, आदर्श आचरण के साथ जिया, वैसा जीवन अगर जिया जाए तो क्या ही आनंद है। अपने माँ बाप की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, नेक नियत रखो। इतिहास के महान चरित्रों को तुमने पढ़ा तो तुम्हारे स्वभाव में वही इतिहास के चरित्र पैदा होने लग गए, जिन्होंने इतिहास में राज किया। अबुल फजल से लेकर के वीर सिंह बुंदेला, आपके मालदेव राठौर से लेकर राणा हमीर सिंह, सारे लोग, महाराणा प्रताप, शेर शाह सूरी, अकबर, इनसे तुमने सीखा है दोस्त। तुम्हें तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हिटलर कैसे 18 साल का एक लड़का अनाथ हो जाता है, नरेंद्र मोदी दिल पर पत्थर रख कर निकल जाता है घर छोड़ के 18 की उम्र में। और ऐसा नहीं था कि इनके साथ कोई काफ़िले थे, ऐसा नहीं था। महापुरुष जहाँ चल देता है वहीं काफ़िले बन जाते हैं। लेकिन समाज तुम्हें दिखाएगा नीचा। समाज तो यही चाहता है कि तुम ऊँचे ना उठो, तुम्हें वो कैसे भी करके डिसमोटिवेट कर दे। 10 लोग तुम्हारी बुराई करके तुम्हें डिसमोटिवेट कर देंगे कि तू क्या लीडर बनोगे, तुम क्या बनोगे। लेकिन इन्होंने अपने दिल की सुनी, इन्होंने परमात्मा की सुनी। ये वो 10 लोगों से अलग हो गए जो इनकी बुराई किया करते थे। आसमान में शनिदेव महाराज हैं, और ये देखिए हवा। तो क्या मतलब, ईश्वरीय दया हमें प्राप्त हुई है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हमें भी इतनी बुद्धि दें ताकि मैं इन्हीं महान आदर्शों की तरह जीवन जी सकूँ। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, लेकिन मैं एक बात आप भी जानते होंगे परमात्मा, कि मैं दिन प्रतिदिन अपनी खामियों को अपने आप से बताता हूँ, और बहुत सी खामियां मैंने कम कर ली हैं पिछले कई सालों में। एक दो नहीं, बहुत सी, सैकड़ों खामियां मैंने कम करी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा। ऐसा लगा जैसे पानी आ गया, पर पानी नहीं है ये। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं क्यों लोगों के बारे में रिसर्च करना मुझे बड़ा पसंद है, और अच्छा लगता है। लोगों से सीखो, लोगों के जीवन को देखता हूँ। जैसे फेसबुक पर मैं सिद्दीकी परिवार के बारे में देख रहा था, लखनऊ के,
तो काफ़ी मुझे जुपिटेरियन लगे वो लोग, और बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैं उनसे पढ़ूँ, क्योंकि मुझे अपने ही स्वभाव के लोग पसंद हैं। अमीर गरीब का भेद मैं नहीं जानता, अच्छे बुरे का भेद ज़रूर जानता हूँ। न्याय करना मेरी आदत है, और मैं हर जो भी प्रतिभावान व्यक्ति उसके साथ न्याय करना चाहता हूँ। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया। आज एक ढोलक भी पापा ले आए 2500 रुपये की। कानूनगो साहब के 16,000 रुपये भी तिवारी जी ने मारे थे, तो देवकली के पास गांव है कहीं में पापा गए थे आज, उन्हीं की बाइक से। राजू मामा भी दोपहर में आए थे। पूरा दिन आराम करते हैं, मस्ती मारते हैं, और क्या करें। यही है कि जीवन में सुख के लिए ही सब जी रहे हैं। किसी अरबपति से पूछो तो वो भी सुखी होना चाहता है। नेता भी यही योजना देते हैं इसीलिए कि व्यक्ति खुश हो, सुखी रहे। लेकिन मुझे तो सुख तभी मिलेगा ना, मेरे दिल से हमेशा एक इच्छा रही है कि मैं लोगों का कल्याण करूं, एक दो का नहीं, हज़ारों लाखों का। लेकिन अब वो तो परमात्मा जब चाहेगा तब करेंगे। बहरहाल तो मेरा जीवन अच्छा है, सुकूनमय है, हर चिंता शांति से दूर। एक अपनी दुनिया है, उस दुनिया का मैं बादशाह हूँ, और उसी के अनुसार मैं चलता हूँ। लेकिन मैं कभी डिसमोटिवेट नहीं होता। मेरे लिए मैं खुद ही अपने आप में सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इतना ज्ञान, इतना धर्म मैंने पढ़ा है, और दिल टूटता है तो कोई बात नहीं। आशीष मिश्रा, भविष्य में कभी भी याद रखो, ये हमेशा याद रखना बेटा, कि तुम्हारा जन्म आदर्श जीवन जीने के लिए हुआ है, समाज को राह दिखाने के लिए। गुरु पूर्णिमा तिथि को तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे बाबा ने वो चीज़ें दान की है ना जो कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, दूसरों को पाला है। तो याद रखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने वो किया है और तुमने भी वो किया है। अपने पिता की, अपने बाबा की मेहनत व्यर्थ की चिंता करके बर्बाद मत होने दो। तुम गरीब हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन याद रखो तुम धर्म को मत भूलना। मुसीबतें आएंगी, अंधकार का समय आएगा, हो सकता है तुम्हें जो चाहते हो वो तुम्हें ना मिले, लेकिन महापुरुष वही हैं बेटा जो मुसीबत से मुसीबत समय को भी झेल लें, और अपने मजबूत चरित्र से लोगों को। अब बुरा वक्त है तो राम जी के 14 वर्ष वनवास की याद कर लेना, कैसे बेचारे उन्होंने काटे होंगे, लेकिन उनके चेहरे पे कभी मुस्कान गई नहीं। वैसे ही तुम्हारे चेहरे से भी कभी मुस्कान नहीं जाएगी। ये ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है, तुम खुद ये चीज़ जानते हो। तो बस ईश्वर को याद रखो, तुम चिंता मत करो। दिल टूटा है, टूटा रहने दो। दिल कभी टूटता नहीं, ये तो दिल लगाने वाले की गलती होती है, जो गलत जगह दिल लगा बैठता है। दिल सिर्फ परमात्मा से लगाओ, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, और हमेशा अपने होने का सबूत देता रहेगा। प्यार सबसे करो, लेकिन मध्यम मार्ग से। धन कमाओ, लेकिन ईमानदारी से। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, दिखावे से दूर रहो। और ये समझो कि ईश्वर ने हर दिन खुश रहने के लिए लोगों को भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो। अपने जो धर्म है उसका पालन करो, ईमान से चलो। बस याद रखो, कभी कमी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ सकती, पड़ सकती ही नहीं है। इसीलिए खुश रहो, खुद को, दूसरों को भी खुश रखो। और हो सकता है थोड़ा बहुत डिसमोटिवेट होगे तुम, समाज में निकलो, क्योंकि समाज में निगेटिव माइंड ज़्यादा है। हो जाओगे डिसमोटिवेट यार, आराम से हो जाओगे भाई। बड़े बड़े बादशाह हो गए, बड़े बड़े लोगों को बहका दिया जाता है, लेकिन मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलता, अंदर से पैदा होता है। महापुरुषों की यही तो खासियत होती है, अकेले चल के काफिले बना देते हैं। तो बस इस चीज़ को याद रखो, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, ताकि मुझे याद रहे कि संतुष्टि जीवन में तभी मिलेगी जब आप एक अनुशासन का जीवन जियोगे, खुश रहोगे, लोगों का भला चाहोगे। किसी का बुरा करके कभी कोई सुखी नहीं हो पाया, और हमेशा ईमान से चलोगे, आदर्श जीवन जियोगे। ऑलवेज बी हैप्पी 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 हैप्पी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो सभी देवी देवताओं की। आप सबकी दया से, कृपा से हम सब स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। बस प्रभु, बस यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस सुख चाहिए। आपने सब दे ही रखा है, अब क्या चाहिए। जय श्री राम।